भगवान काकभुसुंडी जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। एक पिता के कई पुत्र होते हैं, उनमें गुणशील समान नहीं होता, सब भिन्न भिन्न होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई वीर होता है, कोई दानी होता है, कोई सब कुछ जानने वाला धर्मरत होता है, परंतु पिता सबसे समान प्रेम करता है। अगर पिता सभी पुत्रों को या सभी संतानों को समान प्रेम नहीं करता तो फिर वो पिता नहीं। खैर, आज के समय में यह बात उतनी लागू नहीं होती, क्योंकि लोगों के विपुल कुमार नहीं है, एक ही दो कुमार है, तो इस पर बहुत ज्यादा विश्लेषण करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हुजान न दूसर धर्मा। कोई ऐसा पुत्र होता है जो मन वाणी कर्म से पिता का सेवक होता है, वह पिता की सेवा के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। ऐसा पुत्र चाहे सर्वथा अज्ञानी हो, वह पिता को प्राण के समान प्रिय होता है। इसी प्रकार से अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबरी दाया। यह अखिल ब्रह्मांड मेरा ही उत्पन्न किया हुआ है। मैं परम पिता परम ब्रह्म परमेश्वर हूं। मेरे लिए कोई न बड़ा है न छोटा है, मैं सब पर बराबर दया करता हूं। लोग खुद को भगवान का अर्दली प्रस्तुत करते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन करा दूंगा। परम पिता उतने ही पिता तुम्हारे हैं जितने पिता मेरे हैं। तीन मह जो परिहर मद माया, भजय मोहि मन बचय रुकाया। इन सभी लोगों में जो मद मोह को छोड़ करके मुझे मन वाणी और कर्म से भजता है। भजने का अर्थ जो लोग समझते हो समझा करें कि भजन करने से है, उसमें मैं कोई दोष नहीं देखता हूं, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं भजने का मतलब प्रभु को मानने से। गोस्वामी जी को वर्ण व्यवस्था का पोषक मानने वाले इस दोहे को पढ़ें और समझें कि पुरुष नपुंसक नारीवार, जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजे, मोहि परम प्रिय हो। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी जीव हो, एक ही शर्त है कि कपट को छोड़ करके सब भाव से जो भजता है वो मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूं खगतो सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोय परिहरियास भरोस
दोष सब। हे बच्चे, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं कि जो पवित्र सेवक हैं वे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। ऐसा विचार करके तुम सभी प्रकार की आशा, सभी प्रकार का भरोसा छोड़ करके मुझे भजो। तुम्हें काल की गति कभी व्याप्त नहीं होगी, तुम काल के गाल में नहीं समाओगे और तुम मेरा भजन निरंतर करते रहोगे। जो सुख उस समय मुझे मिल रहा था मैं अपनी वाणी से व्यक्त करने में पूर्णतया अक्षम हूं। भगवान ने पुनः अपनी बाल लीला चालू कर दी। माता ने देखा कि भगवान का मुख कुछ कुम्हलाया हुआ है। वे सोची कि बेटा भूखा है, बेटे को ले जाकर के वे स्तनपान कराने लगती हैं। जेहि सुख लागी पुरार, अशुभ बेश कृत स्यु सुखद। अवधपुरी नर नाय, अवधपुरी नर नाय, तेहि सुख महु संतत मगन। मैं पुनियावाधर हूँ कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला। मैं कुछ समय अयोध्या में रह करके राम जी की रसीली बाल लीलाओं का दर्शन किया और प्रभु की कृपा से वर पाकर के अपने आश्रम में आया। तब से मुझे माया मोह ने नहीं घेरा है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि बिना प्रभु के भजन के क्लेश समाप्त नहीं होगा। एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। क्लेश समाप्त करना है तो प्रभु का भजन करना पड़ेगा और प्रभु की कृपा के बिना प्रभु को जाना नहीं जा सकता और जाने बिनु न होई परतीति। बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। हे गरुड़ जी, प्रभु की प्रभुता का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं होगी और जब तक प्रीति नहीं होगी तब तक दृढ़ भक्ति नहीं होगी। जैसे पानी में चिकनाहट टिक नहीं सकती। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, गावहि वेद पुराण। सुख की लहिया हरि भगति बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरु कहां ढूंढने जाए? गुरु भी तभी मिलेंगे जब प्रभु चाहेंगे। गुरु कहीं हेराए हुए नहीं है कि उनको ढूंढना है। परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर की जब कृपा होगी तो गुरु हम जहां पर हैं वहां पर हमको मिल जाएंगे। और ज्ञान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक विषय भोग से वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। चाहे
जिस बापू से कथा सुन लीजिए, बापू के अंदर खुद ही वैराग्य नहीं है महाराज, तो उनके यजमानों के अंदर वैराग्य कहां से उत्पन्न हो जाएगा? और वैराग्य नहीं उत्पन्न होगा तो ज्ञान कहां से आएगा? हाँ, बोलने के लिए ज्ञान आ सकता है, लेकिन आत्मानुभूति के लिए, भक्ति के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। वेद पुराण सभी एक स्वर से कहते हैं कि बिना हरि भक्ति के सुख नहीं प्राप्त हो सकता। हम लोग सुख साधनों में ढूंढ रहे हैं, साधनों में सुख है ही नहीं तो सुख कहां से मिलेगा? हरि भक्ति में सुख है, बिना वहां पर पहुंचे सुख नहीं मिल सकता। को विश्राम की पाव, मैं एक एक पॉइंट लेकर चल रहा हूं। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनो। संतोष जब तक नहीं आएगा तब तक विश्राम की उम्मीद करना व्यर्थ है, निरर्थक है। एक कामना पूरी होगी, दूसरी कामना सामने खड़ी हो जाएगी। तो विश्राम अगर चाहिए, किसी को आराम करना है, तो वह संतोष कर ले भाई कि मेरे पास जितना है बहुत है। चलई की जल बिनु नाव, क्या उदाहरण दिया है कि चलई की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। करोड़ों जतन करके मर जाओ पच पच करके, लेकिन नाव पानी में ही चलेगी, जमीन पर नाव नहीं चल सकती। बिनु संतोष न काम न साई, बिनु संतोष न काम न साई। काम अछत सुख सपने नाई। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होगा, और कामना अछत मतलब समाप्त न होने वाली, जिसकी क्षति न होती हो। काम अछत है, सपने में भी सुख के बारे में सोचना मूर्खता है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। राम जी का भजन किए बिना कामना का नाश हो जाए, ऐसे ही है जैसे बिना धरती के पेड़ उगे हुए। बिनु विज्ञान की समताया वही, बिना विज्ञान के समभाव का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। विज्ञान किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। विज्ञान में हम तत्व क्या है पढ़ते हैं, तत्व के ज्ञान के बिना समता नहीं आ सकती। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं हो सकता, और पृथ्वी तत्व के बिना, शरीर में एक तत्व पृथ्वी तत्व है। अगर पृथ्वी तत्व नहीं होगा, आप गंध को पा नहीं सकते। बिना तपस्या के तेज नहीं फैल सकता। किसी भी रस में जल तत्व होगा ही होगा।
शील किमल बिनु बुध सेवकाय। बिना बुद्धिमान लोगों की सेवा किए हुए, बिना ज्ञानी लोगों की सेवा किए हुए, मैं जब बुद्धिमान कहूँ, जब ज्ञानी कहूँ, तो लोगों को उन लोगों से भाव लेना चाहिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी के स्तर के लोग हैं। आज के बुद्धिमानों की बात मैं नहीं कर रहा। ऐसे लोगों की सेवा किए बिना सदाचार नहीं मिल सकता। निज सुख बिनु मन होई किथीरा। कितनी प्रैक्टिकल बात है। बिना अपने सुख के मन स्थिर नहीं हो सकता। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिना विश्वास के किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मुझे मेरे अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं यह कार्य कर लूंगा, चाहे वो किसी कंपटीशन को पास करने के लिए हो, चाहे वो जीवन में कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हो, चाहे प्रभु को प्राप्त करना हो, चाहे किसी पद को प्राप्त करना हो। जब तक आत्मविश्वास दृढ़ नहीं होगा, तब तक लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव। इसलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है, समाज शास्त्र है, रामचरितमानस भजन की चीज नहीं, पालन करने की चीज है। बिनु विश्वास की भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं मिल सकती, और बिना भक्ति के प्रभु नहीं पिघल सकते। बिना प्रभु के पिघले जीव को सपने में भी विश्राम नहीं मिल सकता। अस विचार मति धी, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार करके सभी कुतर्क, सभी संशय को छोड़ करके प्रभु श्री राम जी का भजन